मुनाफिकत से काम ना लें। क्या कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन? बिहेव योरसेल्फ। अब मुझे भी खामोशी से 45 मिनट्स दीजिए। नहीं, वो उन्होंने किसी का पर्सनल और दीजिए मौका अपोजिशन को। हम 10 दफा मांगे तो आप 10 दफा दीजिए। हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ये इस तरह ना करें। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रही हूँ, जिसको आपने बड़ा बगैर इंटरफेरेंस के सुना। नो, यू कांट ब्राउ बीट मी। हाउस चलेगा, इसी तरह चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, फमीदा मिर्ज़ा और स्पीकर के दरमियान शदीद किस्म की झड़प। आप जानते हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से इस हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्तलिफ लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। रात को मौलाना फजल रहमान का भी इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और फमीदा मिर्ज़ा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया कि ये इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आ रही हूँ क्योंकि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जरूरी है स्पीकर साहब, और मैं चाहती हूं कि आप बहुत तहम्मुल से और दीजिए मौका अपोजिशन को। हम 10 दफा मांगे तो आप 10 दफा दीजिए, क्योंकि हम इतनी सी तो अपोजिशन है। जिस ऐवान का हाल देख लीजिए ना, आपने 45 मिनट्स दिए हैं। अब मुझे भी खामोशी से 45 मिनट्स दीजिए स्पीकर साहब। अब वही आपने मुझे मैं ऐवान की बालादस्ती की बात कर रही हूँ, मैं इस पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रही हूँ, जिसको आपने बड़ा बगैर इंटरफेरेंस के सुना, जिसकी चाहे उन्होंने जिस तरह चाहे बात की। अब मुझे भी आप तहम्मुल से सुन लीजिए स्पीकर साहब। अगर इस ऐवान को मजबूत करना है, अगर आपने स्टैंडिंग कमेटीज को मजबूत करना है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जीडीए की नुमाइंदगी नहीं है। हमारे नाम देने के बावजूद आप उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात कर रहे हैं। आपने जीडीए को कॉर्नर से लगा दिया है। अगर आज हमने ये फैसला किया कि हम अपोजिशन में बैठे, उसका मतलब ये नहीं है, और ये जिम्मेदारी स्पीकर पे भी आती है। जरा देख लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटीज में कितनी नुमाइंदगी है हमारी। आपका चाहिए चाहे हम 3 मेंबर हो तो बार बार हमें मुख्तलिफ कमेटीज पे नुमाइंदगी, क्योंकि उस कमेटी की रूह ये है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें, जिसमें हकीकी अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं है जीडीए की, क्यों, क्या वजह है कि उसमें नाम नहीं डाले गए हमारे नाम देने के बावजूद भी? तो स्पीकर साहब, अगर आपने उन कमेटीज को मजबूत करना है तो अपोजिशन को नुमाइंदगी दीजिए। मैं और यहां पे खासतौर पे उस ऐवान में अगर करना है, आज जो कुछ सुबह में हुआ, आप सेकंड अमेंडमेंट बिल जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जब आया है, तो उस वक्त आपने क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया। आपने क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके जो अवाम के इंटरेस्ट के सवाल होते हैं, इतनी जल्दी क्या थी, मैं ये पूछना चाहती हूं। आप सब रूल 2 को सस्पेंड करके और रूल 123 उसका आप सस्पेंड किया गया, क्या वजह है? अगर यहां पे आप वो उसको डिबेट नहीं करवाएंगे, आप एक बिल ला रहे हैं जिस वक्त इस वक्त पूरे कौम की नजरें हैं उन बिल पे, क्या हो जाता अगर हम यहां डिस्कस करते? के नीचे बैठे हैं, पूछे क्या जानते हैं कि किस चीज पे उन्होंने हामी भरी है। आप एक कौम को लॉ देने जा रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, आपके हुकूमत ट्रेजरी मेंबर्स को नहीं पता कि वो किस चीज पे हामी भर रहे हैं। हम हमारे बगैर डिस्कस किए बगैर। स्पीकर साहब, जब 2000 से 8 और 13 का जो दौर था और जब मैं स्पीकर थी, उस वक्त हम इंश्योर करते थे कि ऐसी कमेटी हो जिसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी हो, और इसलिए कि पूरा हर बिल पे उन सब की नुमाइंदगी के साथ, उनके व्यूज के साथ, और फिर बिल पास किया जाता था। यहां तो आपने अपने ट्रेजरी मेंबर्स को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। फिर हमसे रिक्वेस्ट भी ये की जाती है कि आप कोरम भी पॉइंट आउट ना करें, और अगर कर दें तो भी रूल्स की वायलेशन होती है कि उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन नहीं होता। तो स्पीकर साहब, अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं तो प्लीज रूल के तहत चलाइए, और जितनी डिबेट यहां होगी वो आपके इंटरेस्ट में है, अवाम के इंटरेस्ट में है और पार्लियामेंट के इंटरेस्ट में है। ऐसे पार्लियामेंट की मजबूती नहीं आती सिर्फ जमा खर्च जुबानी बातें कर लें। आपके एक्शंस होने चाहिए, एक्शन स्पीक। खाली यहां बैठ के 45 मिनटों की तकरीरें करने से कोई फायदा नहीं होता। स्पीकर साहब, इसके साथ साथ आज क्योंकि एक तो आपके जो भी बिल डीजल का बढ़ा दिया है, उसकी वजह से इस कदर ग्रोअर परेशान है। हमारे पास जो राइस सोइंग हो जाती थी मई में और बारिशों की वजह से नहीं हो सकी है, कि आज वो डीजल महंगा होने की वजह से उससे भी ग्रोअर जा रहा है। आपका डीएपी 1000 रुपया बढ़ गया है। हमारे फार्मर्स जिस परेशानी के आलम में हैं, अगर ये एग्रो इकोनॉमी है जो उनका बुरा हाल है, आपके डीएपी में एक 14,000 समथिंग का उन्होंने 700 के करीब डीएपी का एक बैग कर दिया है। आपके कॉटन ग्रोअर को उसकी प्राइस नहीं मिल रही है, उसकी बात क्यों नहीं हो रही? यहां पे आप सिर्फ एक चंद शख्सियात के ऊपर आपने सारा पार्लियामेंट चला रहे हैं। जब बैठेंगे तब एक ही बात होगी, भाई आप बताइए आप क्या करने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, कल प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई कमेटी बदीन गई थी, जो कि ये देखने गए थे कि क्या रेन अफेक्टेड लोगों का, कि पूरी उस पर रिपोर्ट बनाएंगे। और हुआ क्या है स्पीकर साहब, उनको इलेक्टेड नुमाइंदों को बुलाना था, ना इलेक्टेड नुमाइंदों को बुलाया गया,
चंद लोग जो जिम्मेदार हैं बदीन की तबाह और बर्बादी के, उन लोगों के पास आप गए। मेरी आज सुबह भी अमीनुल हक साहब और उनसे बात हो रही थी, शरी रहमान साहिबा गई, एक रिस्पॉन्सिबल लोग गए हैं, मेंबर्स गए हैं, जिनको सिर्फ डीसी के ऑफिस में जाके बिठा दिया गया। डीसी ने एक ब्रीफिंग दे दी और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठ के गए, हेलीकॉप्टर से वापस आ गए नेशनल एक्सचेकर का, लेकिन अवाम से उनका ना कोई राब्ता करने दिया, ना इलेक्टेड नुमाइंदों से, हम जैसे नुमाइंदों से कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं रोजाना यहां पे आवाज उठा रही हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जब कमेटी भेजी है किसी रिपोर्ट के लिए तो आप इलेक्टेड नुमाइंदों को वहां पे बुलवाया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया। इस हद तक कि वहां पे मीडिया ने बायकॉट किया और उन एरियाज में लेके गए जहां पे पानी दो था और ये बताया गया कि जी पीडीएमए ने बड़ा अच्छा काम कर लिया, डीसी साहब ने बड़ा अच्छा काम कर लिया। मैं आज रिकॉर्ड पे कह रही हूं, आज तक स्कूल नहीं खुल सके हैं जो 1 अगस्त को खुलने थे। सारे स्कूल पानी में डूबे हुए हैं, आपके स्टेडियम पानी में डूबे हुए हैं। पीसीबी की टीम गई वहां और देख के स्टेडियम का हाल वापस आई है। आपके जितने वहां पे वार्ड 8 में पीपल्स पार्टी के कोई वर्कर हैं जिन्होंने ड्रेनेज के ऊपर दुकानें बना के कर रहे हैं, और अंसारी मोहल्ला, मला मोहल्ला, ये सब डूबे पड़े हैं। इसके साथ साथ हाशिम खास के लिए गांव में जहां पीडीएम में काम कर रहा है, मेरी दरख्वास्त है कि लेके जाइए वार्ड 8 में भी, और जितने ऐसे इलीगल जहां जहां ये तजावुज उन्होंने किए हुए हैं उन सबको गिराना चाहिए। स्पीकर साहब, इस वक्त मैंने कल भी बात की थी कि हमारा डायलिसिस सेंटर अब खुल गया है बड़ी मुश्किलों से, लेकिन जितनी पैथेटिक हालत में है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ वाकई करना चाहते हैं तो ये इस तरह की रिपोर्टें नहीं बनती जब तक आप इलेक्टेड नुमाइंदों को वहां बुला के उनसे रिपोर्ट्स नहीं लेंगे। एक एक वक्त की रोटी के मौत इस वक्त वहां पे जो तकलीफ में है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान तकलीफ में है और बलूचिस्तान जिस तरह का हाल है, लेकिन अगर बदीन का भी चल के हाल देखिए तो कोई कम नहीं है। लेकिन बड़ी तकलीफ हुई मुझे कि जब मेंबर्स गए तो उनका किसी से इंटरेक्शन नहीं कराया गया और सिर्फ डीसी की ऑफिस में बिठा के ब्रीफिंग दे के गलत सलत और उनको वापस कर दिया गया। तो प्लीज, जो क्रॉप्स का डैमेज हुआ है, जो घरों का डैमेज हुआ है, और आज तक जहां पानी खड़ा हुआ है कि वो जितनी इलीगली जिस तरह ड्रेन्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं कि उसको दिया जाए, और एक एक पैसा के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक एक अमाउंट के लिए वो, और स्कूलों में जितना जल्दी हो सके पानी निकलवाया जाए ताकि बच्चे अपने स्कूल जा सकें, और हमारे स्टेडियम्स के जहां पे से पानी फौरन निकलवाया जाए। मैं एक दफा फिर आपसे कहती हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, प्लीज, मैं जब पॉइंट दबाती हूं मैं कोई इररेलेवेंट अपनी जात की बात नहीं कर रही हूं। अगर गरीब आदमी की बात यहां नहीं होगी तो आपका ये पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगा। स्पीकर साहब, मुनाफिकत से काम ना लें। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी फहमीदा मिर्ज़ा और स्पीकर के दरमियान शदीद किस्म की तलकलामी। आप जानते हैं कि स्पीकर किसी पार्टी का मखसूस नहीं होता बल्कि वो सारे ऐवान का सरबराह होता है। स्पीकर का काम है कि सबको बराबरी का मौका दे, चूँकि पूरे ऐवान ने उसको मुंतखब किया होता है। दूसरी जानब अगर तरमीम के हवाले से बात करें तो JUI के सरबराह का रात को बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ सामने आया और कहा है कि अगर आप बदमाशी पर उतरेंगे तो हमें भी बदमाशी वाला रास्ता मालूम है। हमारे लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है।